जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु का सहारा मिला अगर न होता, गुरु का सहारा मिला अगर न होता, तो गफलत में सब उम्र यूं ही मैं खोता। तो गफलत में सब उम्र यूं ही मैं खोता, गुरु का सहारा मिला अगर न होता, गुरु का सहारा मिला अगर न होता, तबाही हुई खूब होती हमारी, तबाही हुई खूब होती हमारी, क्या सत्य क्या असत्य जाने पाया न होता, क्या सत्य क्या असत्य जाने पाया न होता, गुरु का सहारा मिला अगर न होता, गुरु का सहारा मिला अगर न होता, हुई फिक्र होती ना प्रभु के मिलने की, हुई फिक्र होती ना प्रभु के मिलने की, चला जाता दुनिया से यूं सोता सोता, चला जाता दुनिया से यूं सोता सोता, गुरु का सहारा मिला अगर न होता, गुरु का सहारा मिला अगर न होता, न पानी में पाता ना पत्थर में पाता, न पानी में पाता ना पत्थर में पाता, जो घट का ये ताला खुलाया न होता, जो घट का ये ताला खुलाया न होता, गुरु का सहारा मिला अगर न होता, गुरु का सहारा मिला अगर न होता, प्रभु साथ हर दम जो खोजे सो पावे, प्रभु साथ हर दम जो खोजे सो पावे, ये विश्वास मन को भी आया न होता, ये विश्वास मन को भी आया न होता, गुरु का सहारा मिला अगर न होता, गुरु का सहारा मिला अगर न होता, न साथी कोई अंत में साथ देता, न साथी कोई अंत में साथ देता, जो साथी गुरु को बनाया न होता, जो साथी गुरु को बनाया
न होता। गुरु का सहारा मिला गर न होता। गुरु का सहारा मिला गर न होता। हमारे से लाखों ये खानों में पीटते। हमारे से लाखों ये खानों में पीटते। मनुज रूप सत्य गुरु बनाया न होता। मनुज रूप सत्य गुरु बनाया न होता। गुरु का सहारा मिला गर न होता। गुरु का सहारा मिला गर न होता। तो गफलत में सब उम्र यूं ही मैं खोता। तो गफलत में सब उम्र यूं ही मैं खोता। गुरु का सहारा मिला गर न होता। गुरु का सहारा मिला गर न होता। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप देखो, नज़र फैलाओ तो प्रकृति के नियम के खिलाफ बहुत लोग काम कर रहे हैं। जैसे घर का नियम होता है, जैसे परिवार का नियम होता है, जैसे जाति बिरादरी समाज का नियम होता है, ऐसे भगवान का भी नियम है। आप देखो, जाति में कोई गलती करता है तो लोग जाति से निकाल देते हैं। यानी हुक्का तक साथ बैठ के नहीं पीते, बगल में आप समझो बैठ करके खाते पीते नहीं, लड़का लड़की का शादी ब्याह नहीं करते हैं। कहते हैं हमारे जाति में रहने लायक नहीं है, हमारे समाज में रहने लायक नहीं है, इसने समाज में रहने के लायक काम नहीं किया है, तो उससे निकाल देते हैं, जाति बिरादरी से निकाल देते हैं जब गलत काम करता है। देखो, देश के नियम के खिलाफ कोई काम करता है तो सजा मिल जाती है। जिला बदल कर देते हैं बदमाशों को, जिले में अपने घुसने न पाओ। यही तो कोई चुनाव जो डिक्लेयर हुआ है आपका, जो इसी में बदमाशों को, जो बदमाश लोग थे जिले में कि कोई वारदात न करें, उनको जिले से बाहर कर दिया। घर की बात छोड़ो, जिले के अंदर नहीं आ सकते हैं वो। ऐसे ही काला पानी कर देते हैं, वहाँ भेज देते हैं, आपका अंडमान निकोबार भेज देते हैं। इधर की नागरिकता यानी पाते हुए भी रहते हुए और उससे वंचित रह जाते हैं, वो तो निकाल दिए जाते हैं। तो देश के नियम के खिलाफ काम करते हैं, समाज के नियम के खिलाफ काम करते हैं, घर के नियम के खिलाफ जब काम करते हैं तो निकाल दिए जाते हैं, सजा मिल जाती है। ऐसे भगवान का भी नियम है, तो भगवान के नियम के जो खिलाफ काम करेंगे तो क्या सजा नहीं मिलेगी? मिलेगी। अभी तो उसने आज़ाद कर दिया, आँख से कुछ भी देखो, कान से कुछ भी सुनो, हाथ पैर से कुछ भी करो, लेकिन फल भोगने के लिए आज़ादी आपको नहीं मिली है। एक दिन तो ये हिसाब होना पड़ेगा, हिसाब करना पड़ेगा, आगे पीछे अपने करनी का फल भोगेगा पड़ी। जैसी करनी करोगे वैसा तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ, हरे नरक जात फिर क्यों पूछता था, जस करनी तस भोगोता था। तो नरकों में जाना पड़ता है, शरीर छोड़ने के बाद बड़ी परेशानी होती है। अकाल मृत्यु में जैसे बताया कि समझो कि प्रेत योनि में जाना पड़ता है, तो उससे तो लोगों को बचाना ही है। और उससे बचाओगे तो कहा गया कि जीव की रक्षा करना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। तो जीव की रक्षा करो, और कब क्या हो जाए ये आप नहीं जानते हो। कल की जानकारी आपको नहीं है, पहले कल के लिए सब इंतजाम आप करते रहो, कल के लिए इकट्ठा करते रहो धन दौलत, कल के लिए बच्चों के लिए सोचते रहो,
अपने लिए सोचते रहो, अपनी पत्नी परिवार के लिए सोचते रहो, अपने दुकान दफ्तर के लिए, खेती के लिए, कल के लिए सोचते रहो कि कल क्या बोएंगे, कल कब काटेंगे, क्या काटेंगे, ये भले सोचते रहो। दुकान में माल कब मंगाएंगे, कल मंगाएंगे, क्या बेचेंगे, क्या, ये भले सोचते रहो। लेकिन कल किसी ने नहीं देखा है। प्रेमियों समझो, इस वक्त अगर आदमी घर से निकले तो कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस आ जाएगा। इसीलिए कहा गया, काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, और पल में परलय होत है, बहुत करोगे कब। देखो, आपको समय दिया गया था, कहा गया था कि 12-13 तारीख तक प्रचार कर लो। आप समझो तीर क्या लग गया, आचार संहिता लग गई। आप जैसे खुले, यानी समझो कि मंच से आप कुछ बोल सकते थे माइक लगा करके, और गाड़ी में लगा करके बोल करके माइक से दूर तक आवाज अपनी पहुंचा सकते थे, उस तरह से तो आप कर नहीं सकते। अब तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा जहां भी कार्यक्रम करोगे। बहुत सी चीजें यानी जो थी उनको आप नहीं कर सकते हो। यानी जो मनुष्य के आज़ादी है, यानी जो संविधान के तहत मनुष्य को करने का अधिकार है, वो भी यानी ऐसे समय में जब आचार संहिता लग गई तब आप नहीं कर सकते हो। समय होता है, समय की कीमत होती है। आप समझो आज होली हो जाने दो, उसके बाद देखना मुश्किलें दिखाई पड़ने लगेंगी। अभी तो समझ लो कि भारत देश के लोगों के सिर पर उस दयालु का हाथ है, दीन बंधु का हाथ है, दीनानाथ जिसको लोगों ने कहा उसका हाथ है, गरीब परवर जिसको लोगों ने कहा उसका हाथ है, जिसको पानी समझ लो कि रहमान कहा उसका हाथ है लोगों के ऊपर। बाकी देशों से हाथ अब धीरे धीरे हट रहा है, क्योंकि उनके खान पान गलत हो रहे हैं, उनके चाल चलन गलत हो रहे हैं, उनके अंदर से मानवता इंसानियत खत्म हो रही है, हैवानियत उनके अंदर आ रही है, और रोम रोम में हैवानियत आ रही है। तो जब ऐसे लोगों के अंदर से, यानी ऐसे इंसानों के अंदर से कि जो यानी भगवान बन सकता है, खुदा बन सकता है, जो खुदा का अनुभव किया, देखा मम खुदाए जिसने कहा, वो बन सकता है, उसके अंदर जब राक्षसी प्रवृत्ति आ जाएगी, हैवानियत आ जाएगी, तब क्या होगा? तो विनाश होगा ही होगा। तो विनाश की लीलाएं आपको दिखाई पड़ेंगी। आप देखो कि जहां जहां पर हमले हुए, लाशों पे लाशों का होगा नजारा, और सुनते तो जाओ संदेश हमारा, चाहे मॉस्को रहा हो और चाहे अन्य, आप ये समझो कि अन्य देशों के जहाँ जहाँ देशों में जहाँ जहाँ युद्ध हुए हैं या जहाँ हमले हुए हैं, जहाँ जन धन की हानि हुई है, वहाँ का नज़ारा देख नहीं सकते हो। और एक बार अगर फोटो भी उसका देख लोगे तो वही दिमाग में कोसता रहेगा, वही जो हड्डियाँ अलग पड़ी हैं, पसली अलग पड़ा है, सिर अलग पड़ा हुआ है, खून बिखरा हुआ है, मांस के लोथड़े पड़े हुए हैं, तो जल्दी भोजन नहीं खा पाओगे, जल्दी आप समझो सो नहीं पाओगे, वही चीज दिल और दिमाग में गूंजती रहेगी। तो ये तो घटनाएं अभी क्या हैं, ये तो टेलर हैं, टेलर जानते हो? सब लोग नहीं जानते होंगे। जो जवान लोग सिनेमा देखने जाते हैं उनको मालूम है, या जो सिनेमा पहले देखते रहे होगे आपको मालूम है। जब पिक्चर आधी पूरी हो जाती है, आधी पिक्चर जब दिखा लेते हैं तो बीच में इंटरवल करते हैं, पानी पेशाब के लिए छुट्टी देते हैं, तो उस समय पर आने वाली पिक्चर का थोड़ा हिस्सा दिखाते हैं कि जैसे देख करके जब ये पिक्चर लगाए तब लोग आवें, तब हमारा टिकट बिकाए, तो वो ट्रेलर कहलाता है। जो बीच में थोड़ा दिखाते हैं वो ट्रेलर कहलाता है। ऐसे ही अभी कुदरत का ट्रेलर है। अभी तो मौका मिल रहा है, मौका मिल रहा है, उसका हुक्म हो रहा है कि समझा लो, बता लो, जान बचा लो। जान बचाना बड़ा पुण्य का काम होता है। और जब नहीं मानेंगे तो जैसे त्रेता में हुआ, आप समझो जैसे द्वापर में हुआ, ऐसे होगा। थप्पड़ लप्पड़ उसका लगता है, और उसका जब थप्पड़ लप्पड़ लगता है
तब क्या होता है, कैसा होता है? अरे रात में दिन में तारे दिखाई पड़ते हैं। दिन में तारे का मतलब क्या होता है? ऐसे देखोगे तो तारे दिखाई पड़ेंगे? नहीं, कस के थप्पड़ मारो किसी को तो उस समय पर उजाले में आँख के सामने अंधेरा हो जाता है। तब वो रात में भी अंधेरा, दिन में भी अंधेरा ही हो रहेगा, उसको दिन में तारे दिखाई पड़ेंगे। मुंह पीछे घूम जाता है, ऐसे कोई खड़ा है और मारोगे जब चोट तो घूमेगा नहीं, घूमेगा तब पीछे मुंह घूम जाता है। इतना तेज थप्पड़ ये मारो तनिक सा ऐसे करेगा और कस के मारो पीछे घूम जाएगा, गर्दन पीछे घूम जाती है तो मुंह पीछे घूम जाता है। उदाहरण देकर समझाया गया है। ऐसा हुआ है। कैसे? जैसे राम ने मारा 1,00,000 पूछ 1,25,00,000 नाती, अब रावण घर दिया न बाती। ऐसे कृष्ण ने मारा 11 छोड़ी से न खत्म, 56 करोड़ यज्ञवल्की खत्म हो गए। ऐसे ही थप्पड़ लगता है, ऐसे ही लपड़ लगता है कुदरत का। तो थप्पड़ लपड़ जब लग जाएगा तब आपकी कोई कीमत रह जाएगी? फिर किसको बचाओगे? जब सब खत्म ही हो जाएंगे तब किसको बचाओगे? अरे भाई, जब चिड़िया चुग जाएंगी खेत को तब किसकी रखवाली करोगे? इसलिए मौका है, अवसर है, फायदे का समय का फायदा उठा लो। और ये शरीर है, ये मिट्टी का शरीर है, यह मिट्टी में मिल जाएगा, इसकी कोई कीमत नहीं है। आप समझो कि जानवरों के खाल का और मांस का और हड्डी का यानी कीमत होती है, बिक जाता है। लेकिन आदमी की खाल और आदमी का मांस और हड्डी बाजार में बेच के आओ, बड़े भीड़ हो तो चले जाओ लेकर के, कहो ये मांस खरीद लो, आदमी का मांस है, और खाने वाले बिठा लेंगे। इंक्वायरी शुरू हो जाएगी, कहाँ से लाए, क्या किए, नहीं बताओगे तो पड़ेगा थप्पड़। शक्ति से पूछते हैं, तो शक्ति जब की गई, शक्ति से पूछा गया तब को बोला तो शक्ति होने लगेगी, चेहरा मोहरा बदल जाएगा, काले पड़ जाएंगे। जब थप्पड़ पड़ेगा तो गाल काले पड़ जाएंगे। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि अन्य मानुष का चाम कोई काम नहीं आयो है। तो यह मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा और इस समय पर कोई पता भी नहीं है कि कल हम जब देख लेंगे। तो जो समय बचा है उसी में अपने कर्म काट लो। जो समय बचा है कर्म काट करके अंतरात्मा को साफ कर लो, निर्मलता ले आओ अंदर में। जब निर्मलता आ जाएगी तो निर्मल मंजन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, उसको पा जाओ। यानी समझो कि दीन देख कर करे निबेरा, और जो है सच्चे मन से हेरा। जो इसका मन सच्चा हो जाएगा, अंतरात्मा साफ हो जाएगी, उसी का मन सच्चा होगा, उसके अंदर दीनता आ जाएगी। और जब दीनता आ जाएगी तब आपको वो उठा लेगा कि जैसे कोई पैरों पर गिर जाता है, कोई कितना भी क्रूर हो, कितना भी सख्त हो, कितना भी नाराज हो, और उसके पैरों पर गिर जाओ, ऐसे पैर पकड़ लो तो झुक करके उठाता है, ऐसे वो उठा लेगा। जैसे समझो चुंबक दूर से ही लोहे को खींच लेता है अपनी तरफ, ऐसे ही वो सार शब्द वाला प्रभु जो शब्द ही है वो इस जीवात्मा को ऐसे खींच लेगा, अपने पास बुला लेगा, अपनी गोदी में बिठा लेगा। तो यही काम जो आपको कठिन लग रहा है यही आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला, भजन के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, प्रभु को पाने के लिए, देवी देवताओं का दर्शन करने के लिए, जो आपको कठिन लग रहा है यही आसान हो जाएगा। तो आप समझो यहीं से शुरू करो। सीढ़ी पर आपको चढ़ना है और आप ऊपर नहीं चढ़ पा रहे हो, चढ़ रहे हो फिर गिर रहे हो, तो मजबूती से यहाँ से चढ़ो। कहाँ से चढ़ो? यानी कर्म काटने से चढ़ो। कर्म कैसे कटेंगे? दूसरों की जान बचाने में, दूसरों को राह दिखाने में, इसमें कर्म कटेंगे। तो मोटी बात आप ये समझो कि आप लोग अपनी अपनी योजना बना लो। सब जगह एक कैसा काम नहीं हो सकता है। जैसे कहीं मान लो गेहूँ की फसल अभी लगी है, यहाँ संपर्क तो कट गया, जनवरी में ही गेहूँ कट गया, 30 जनवरी को काटना शुरू कर दिया था, 2-4 दिन में काट के ख़त्म कर दिया। लेकिन अभी कहीं कहीं तो हरा है। तो जहाँ फसल कट गई, जहाँ कोई भी काम किसान के पास इस समय नहीं है, वो लोग, आप लोग किसान लोग निकल पड़ो,
आप व्यापारी हो, आप समझो कर्मचारी हो, आप भी समय निकालो। देखो कहते हैं ना कि गुरु का 10वां अंश होता है। किस चीज का 10वां अंश होता है? रुपया पैसा दे दो बस, भार झोंक कर बाहर में रहे तेरा पास ले जाओ, ऐसे कागज का नोट ऐसे दे दो, छपा छपाया, जाओ काम कर लो, हमारे पास टाइम नहीं है, गाड़ी घोड़ा कर लो, प्रचार करो, लो ये ले जाओ। अरे तो उससे क्या होगा? उससे तो समझो कि लक्ष्मी आएंगी। एक का 10 वो देते देता है, बहुत से लोगों को आपको अनुभव है, और उससे भी ज्यादा जरूरत पड़ने पर दे देता है। लक्ष्मी खुश हो जाती हैं तो ज्यादा देर तक रुक जाती हैं। तो जो 10वां यानी 1 दिया और 10 मिलना, और अगर रुक गई वो आपके पास तो समझो वही 15 हो जाता है, तो वो ज़्यादा भी हो जाता है। लेकिन शरीर की तकलीफ नहीं जाती है। पैसे वाले लोग रात को जब आते हैं तब कहते हैं अरे पैर दबाते हैं, अरे चल बेटा है, नाती पोता सबको बुलाते हैं, कोई सिर दबाता है, कोई हाथ दबाता है, और कोई नहीं जान पाता है तो गला भी दबाने लगता है। तो कहते नहीं नहीं नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, हड्डी नहीं, या रीढ़ की हड्डी मत दबाना, या इधर इधर दबाना। अब ये क्यों होता है? इसीलिए होता है कि जो शरीर से पाप बन गया वो दान से नहीं करता है, वो ये कागज के नोटों से नहीं करता है, वो दे देने से। इसलिए शरीर का भी सेवा करना चाहिए। समय 10वां अंश तो निकालना चाहिए। अब हम कुछ नहीं कहते हैं, ये देख लो आप कि मार्च से मार्च तक हिसाब होता है, और समझो जब इधर जो है नवरात्र आएगी तो नया वर्ष शुरू होगा, और मार्च से मार्च तक हिसाब होता है किसका, यानी ये रुपया पैसा लेना देना, सरकारी खाते का ये सब हिसाब होता है, समझा। फिर दूसरा शुरू करते हैं, दूसरा साल शुरू होता है। अब आप देखो जब हिसाब होता है तो पूरे का पूरा लेना देना ये सब हिसाब बनता है मार्च तक, सरकारी यानी दफ्तरों में, बैंकों में। तो उसी तरह से आप देख लो कितना सेवा आपने किया, इस साल में कितना समय निकाला। अरे भाई चलो ठीक है, सुबह का भूला शाम को घर अगर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है, ठीक है। अब चलो समय निकाल लो, जोड़ लो उसी हिसाब से। और अगर कर्जा लेते तो ब्याज देना पड़ता कि नहीं देना पड़ता? अरे कर्जा जब लेते हो तो ब्याज देना पड़ता है, जब समय नहीं निकाले तो आपको उतना समय तो निकालना है। लेकिन अब उसी हिसाब से सोच लो कि उसका उपयोग हमने कहाँ किया, कौन सी जगह पर किया, और उससे हमको कितना फायदा हुआ उस समय का, उसी हिसाब से समय निकाल लो। और अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से आप अपनी योजना बना लो। समझो जहाँ मौसम ठीक है, आप समझो पहाड़ों पर अब भी ठंडी होगी, चलो 1 आध महीना 15 दिन बाद समय निकाल लेना। वैसे तो मनुष्य जहाँ रहता है तहाँ सब जगह सेट हो जाता है। देखो बरसात जहाँ बराबर होती रहती है वहाँ भी काम होता रहता है, पहाड़ों पर भी जहाँ बहुत ठंडी पड़ती है वहाँ भी लोग काम करते रहते हैं। तो जब जरूरी काम आप मानोगे इसको तो फिर वहाँ भी होता रहेगा, सब जगह होता है। गर्मी में काम नहीं होता है, अरे गर्मी में भी होता है, टाइम थोड़ा बदल दिया जाता है। जहाँ गर्मी बहुत पड़ने लगती है वहाँ स्कूलों में बच्चों को जल्दी बुला लिया जाता है, 10 बजे तक छुट्टी कर दी जाती है, शाम का क्लास चला दिया जाता है। दिन में धूप जहाँ पर ज़्यादा पड़ती है वहाँ रात में लोग काम कर लेते, दिन में आने आराम कर लेते हैं। तो होने का तो सब होता है, करने वाला चाहिए। आलसी आदमी कुछ नहीं कर पाता है, योजना बनाता ही रह जाता है, और योजना बनाते बनाते ही जीवन लीला खत्म हो जाती है। नौकरी कहते हैं जब खत्म हो जाएगी सेवा में लग जाएंगे, और बस योजना बनाते बनाते ही खत्म हो जाएगी। पता करो भाई क्या हाल है उनका, रिटायर हो गए, नौकरी कर रहे, अरे बोले नौकरी से भी रिटायर हो गए और इस दुनिया से भी रिटायर हो गए, वो तो खुदा को प्यारे हो गए। तो ऐसे आदमी योजना बनाता रह जाता है और रह जाता है, और जो बढ़ जाता है आगे चल देता है, उसके पीछे चलने वाले लोग तैयार हो जाते हैं। और जो सोचते रहते भाई कब चलोगे कब चलोगे, तो वो बस इसी में ऐसे बैठे रह जाते हैं। हाँ बूढ़ी बूढ़न डरी और रही किनारे बैठे, जो बूढ़ने के डर से बैठे रह जाते हैं वो पार नहीं हो पाते हैं, और जो पार होने का तरीका अपना लेते हैं वो किसी न किसी तरीके से पार हो जाते हैं। अब आप ये सोचो
किसी भवसागर में हमको डूबना उतराना है या इसी जीवन में पार होना है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप पर ही हमने छोड़ दिया। अब आप जैसा चाहो। देखो, एक जगह योजना बनाने से पूरे देश में विदेश में वो योजना सफल नहीं हो सकती है। इसलिए आप लोग अपने अपने हिसाब से समय निकालो। जिसके पास समय है पूरा 1 महीना करो, थोड़े मात्र तक लगातार लगो इसमें। नहीं समय है 15 दिन का समय निकाल लो, 10 दिन का समय निकाल लो, और नहीं कुछ है तो 30 दिन में 3 ही दिन समझ लो निकाल लो। कुछ तो करो। अभी तक तो आप बिल्कुल एकदम से और दिन भर दौड़े और शाम को खाए और पैर फैला करके सो गए। बस एक दिन एक रात निकल गई। जीवन का यानी समझो 21,600 यानी पूंजी खत्म हो गई। ये श्वास 21,600 श्वास साधारण तौर से यानी खर्च होते हैं। आप समझो अगर भोग में जीवन बिता दिया तो समझो वही बढ़ करके 4 गुना हो जाता है। इसलिए आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। आप समझो कि जो आप चाहो वैसा करो। मैं तो आपको खाली बता सकता हूँ, हाथ पकड़ करके नहीं करा सकता हूँ, और ना आप करोगे। जो थोड़ी बहुत यानी जो है प्रेम और भक्ति है वो भी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मनमुखता आ जाती है। यहाँ तो आप सोच रहे हो, और जैसे वहाँ जाओगे और साथ पड़ेगा जैसे उन लोगों का, दुनियादारों का, और खाना पीना उनके साथ जैसे होगा, उनके साथ जैसे उठो बैठोगे, जैसे नौकरी दुकान दफ्तर का काम दिखाई पड़ने लगेगा, तैसे ही मन के हिसाब से करने लगोगे। मनमुखता आ जाएगी, गुरु भूल जाएंगे, गुरुमुखता भूल जाएगी। तो मैं जबरदस्ती क्यों करूँ? लेकिन ये जरूर कहूँगा कि विचार करो, सोचो और समझो, और ये संकल्प आप होली के दिन आज यहाँ पर उज्जैन आश्रम पर बनाओ कि हमको इसी जीवन में पार होना है। अब इस दुख के संसार में हमको जन्मने और मरने की पीड़ा झेलने के लिए नहीं आना है। इस 84 लाख योनियों में हमको चक्कर नहीं लगाना है। कहते हैं ना, तरुणाई अंगड़ाई लेती है जब, तब समझो इतिहास बदल जाता है। युवा में बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन हमको तो सबसे ज़्यादा चिंता इन युवाओं की है इस समय पर कि जो नशे की आदतों में फंसते चले जा रहे हैं, चरित्र को अपने गिराते चले जा रहे हैं। भारत जैसे चरित्रवान देश की गरिमा को ख़त्म करते चले जा रहे हैं। ये बड़े चिंता का विषय है। आज के बच्चों और बच्चियों का चरित्र का गिरना देश के भविष्य के लिए ये एक तरह से गलत संदेश है। ये गलत समझो कि सूचक है, ये समझो कि विकास में बाधक है। इसलिए इन पर आप ध्यान रखो। छोटे बच्चों को ही आप अच्छी आदत सिखाओ, उनका ध्यान रखो। घर से जब निकलें कहाँ जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। गलत बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ में हमारी बच्चियां तो नहीं पढ़ रही हैं, इन चीज़ का ध्यान रखो। जिम्मेदारी महसूस करो। किसका? गृहस्थ आश्रम का, गृहस्थ धर्म का पालन करो। अगर आपने बच्चा बच्ची पैदा किया है तो थोड़ा सा समय उनके लिए भी निकालो। नहीं पढ़ा सकते हो तो कम से कम शाम को जब लौट करके आवें तो पूछो तो क्या पढ़ा, क्या पढ़ाया मास्टर जी ने, होमवर्क क्या दिया है, थोड़ा सा ध्यान दो। और नहीं तो यही बच्चे जिनसे बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें आप करते हो, यही आपके लिए तकलीफ देह हो जाएंगे, यही आपके जान के खतरा पैदा कर देंगे। इसलिए इनका ध्यान रखो, ये ज़रूर कहता हूँ। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित
जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।